सब लोग बड़ी ईमानदारी से, मेहनत के साथ, अच्छे मन से सुनिए। आज के दिन की तपस्या आपका मंगल करने वाली होगी। भटक गए तो तुम जानो तुम्हारा काम, फिर हमारी कोई गारंटी नहीं। ये 3 रात्रि बड़ी स्पेशल हैं शास्त्रों में। एक कथा ऐसी आती है, ये भगवान विष्णु जब राजा बलि के द्वार पर गए और राजा बलि के द्वार पर पहुंचकर भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी, तो राजा बलि ने कहा कि भाई हमसे ज्यादा मांग लो, कि 3 पग भूमि, कोई हम स्वर्ग के राजा हैं, त्रिलोकी में हमारा साम्राज्य है, हमसे ज्यादा मांगो। भगवान बोले ज्यादा नहीं चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, कम ही चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, लेकिन भूमि 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कहा ठीक, आप नापो। जब नापने की बारी आई तो भगवान ने जो लीला करी आप सबको मालूम ही है, उसको ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं। आप सब ने बार बार भागवत के माध्यम से, भागवत महापुराण के अनुसार ये बहुत बारी ये कथा हुई है, आप सब ने सुनाई है। तो भगवान ने 3 पग भूमि नाप ली और 3 पग भूमि में सब कुछ उनका नाप लिया। अब सब कुछ लेने के बाद भगवान कहते हैं हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांग लो हमसे, कोई वरदान मांगो। भगवान बोले कुछ मांग लो। तो राजा बलि बोले अभी तो आप हमसे मांग रहे थे, अब हम आपसे मांगे, बड़ी उल्टी रीति है। बोले नहीं नहीं, हमसे कुछ मांगो, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें वो देंगे। तो राजा बलि ने जो वहां मांगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से सुनिए। बोले महाराज आपने मेरे साथ छल किया, आपने 3 पग भूमि मांगकर मेरा सर्वस्व ले लिया, आपने मेरे साथ छल किया और मुझे भूमि से च्युत कर दिया, अलग कर दिया। अब मैं पृथ्वी पर रह ही नहीं सकता, आपने तो मुझे भूमि पर रहने ही नहीं दिया। तो बोले अब मैं भूमि पर नहीं रहूंगा ना, तो ये तो बात ठीक नहीं है, अब मेरे ऊपर एक कृपा करो। क्या? बोले अच्छा ये प्रकरण इन्हीं रात्रियों का था, ये जो 3 रात्रि हैं इन्हीं 3 रात्रियों का ये प्रकरण है। उन्होंने कहा महाराज एक प्रार्थना है हमारी आपसे। बोले क्या? बोले ये प्रार्थना है हमारी कि इन 3 रात्रियों में मेरा राज्य पृथ्वी पर रहेगा। कौन सी? टुडे, टुमारो, आफ्टर टुमारो, आफ्टर डे टुमारो, दीपावली तक। आज धनतेरस, कल नरक चतुर्दशी और परसों दीपावली। बोले इन 3 दिनों में, इन 3 रात्रियों में मेरा राज्य इस पृथ्वी पर रहे और जो इस पृथ्वी पर इन 3 रात्रियों में दीपक जलाए। ये सुनो दीपावली का त्योहार, इसका लाभ सुनो। जो भी मनुष्य इन 3 रात्रियों में दीपदान करे, वहां आप और आपकी पत्नी हमेशा के लिए स्थिर रहें और उनके घर से आप कभी जाएं नहीं। 3 दिन मेरा राज्य रहेगा और मेरे राज्य को रहने का मतलब है कि आप 3 दिन, जो भी इन 3 दिन में दीपक जलाए, उनके यहां पर आप और आपकी पत्नी स्थिर होकर, अस्थिर नहीं, हमेशा के लिए वास करें। अगर आप मुझे देना चाहते हैं
तो ये दे दीजिए, बोलो राधे राधे। तो ये 3 रात्रियों में करना क्या, जरा ध्यान से सुनो। सूर्य अस्त होने के बाद हमें स्नान करना चाहिए। जो जो साधक ये करना चाहते हैं उनके लिए बात है कि हमें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान के सामने बैठकर संकल्प करना चाहिए। अपना गोत्र, अपना नाम, जल, पुष्प और थोड़ी सी दक्षिणा, कुछ भी दक्षिणा अपने हाथ में रख लीजिए। कौन से वहाँ पंडित जी हैं जिनको देनी है ना। ज़्यादा रखो तो हमारी गौशाला के लिए भेज देना, और कम रखो तो अपने आप ही देख लेना किसको देनी है। हाँ, संकल्प करना आज के दिन कंपलसरी है। संकल्प करें। संकल्प में क्या बोलना है? अमुक नामो हम, मेरा ये नाम है। अमुक गोत्रो हम, मेरा ये गोत्र है। मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं। प्रभु, आज से मैं त्रिरात्रि व्रत संकल्प लेता हूं। इन 3 रात्रियों में मैं नित्य दीपदान करूंगा। और ये दीपदान किस मनोरथ के साथ होंगे? आपका मनोरथ आप प्रकट कीजिए। मेरा मनोरथ, हे नारायण, आप लक्ष्मी मां के साथ अहरनिश मेरे घर में निवास करें। एक क्षण के लिए भी मेरे घर का त्याग न करें। प्रचुर लक्ष्मी आपके साथ मेरे घर में निवास करें। और मेरे पितृगण अपने कर्म अनुसार अगर नरक वरक में हों तो हे प्रभु, आप उनको नरकों से मुक्त करके अपने धाम में स्थान दें। तृतीय, पूर्व में किए हुए मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं, और मुझे जब यह शरीर छूटे तो आप ही के धाम में मुझे स्थान मिले। इस संकल्प के साथ यमराज के दूत यमराज मुझे छुए ना। इस संकल्प के लिए मैं त्रिरात्रि व्रत का पालन करने का संकल्प लेता हूं। ये अर्पण कर दें। वो जल भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। अब करना क्या है इसमें? इन रात्रियों में ये करने का लाभ क्या है? एक फल में बता चुका। एक कहानी आपने सुनी राजा बलि वाली, कि राजा बलि कहते हैं कि इन रात्रियों में जो भी मनुष्य दीपदान करे, हे लक्ष्मी नारायण, आप अहरनिश उसके यहां पर निवास करें।